हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम मार्केट अपडेट देखेंगे जहां पर बिटकॉइन की प्राइस यहां पर क्रैश करी, ऑलमोस्ट $54,000 पे प्राइस यहां पर आ गई है। एंड ये वही एरियाज थे जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी, तो वील बी टॉकिंग अबाउट इट। साथ में वजीरेक्स हैक को लेके भी कुछ अपडेट्स हैं जो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि जो रिमेनिंग फंड्स हैं वो कब तक यहाँ पर मिल सकते हैं सिंगापुर मॉरेटोरियम के लिए जो अप्लाई किया यहाँ पर वजीरेक्स ने, और कुछ अपडेट्स की क्या आपको जो फंड मिलेंगे वो आईएनआर में होंगे, यूएसडी में होंगे, तो थोड़ा बहुत अपडेट आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर हम चार्ट्स पे चलते हैं तो करंटली देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस $54,000 पे आ गई है। एंड हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, जो हमने लास्ट अपडेट दिया था यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 दिन पहले, ये वाला वीडियो, वहाँ पर वी वर टॉकिंग अबाउट कि अभी सितंबर का मंथ वैसे हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे एक रेड मंथ रहा है। अब वैसा होता है कि नहीं होता है, वील हैव टू सी दिस टाइम। लेकिन मोर ओवर यहाँ पर अगर प्राइस का करेक्शन आता है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है उसके लिए दो जोन्स है इंपॉर्टेंट जो हमको देखने हैं। पहला जोन यहाँ पर $52,000 का बन जाता है, 52 से 54 का एरिया होगा ये वाला। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक एरिया जो ऐसे ब्रेक नहीं होना चाहिए अभी के लिए, तो अगर वहाँ पर ब्रेक हुआ हमको फिर से रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, वो $50,500 का है। तो अगर आप देखेंगे प्राइस वाइज अभी प्राइस मूवमेंट जो है, जैसा हम बात कर रहे थे राइट है कि प्रॉब्ली इस जोन में हम आए और फिर थोड़ा बाउंस करें, तो उस जोन में मोस्टली हम आ गए हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि नई कैंडल्स जो हैं वो इतनी बनी नहीं है, आई एम स्टिल वेटिंग कि नेक्स्ट मतलब ये वीक क्लोजिंग कैसी होती है और आगे अभी जो प्राइस मूवमेंट है वो किस तरह से दिखता है। सॉरी, ये धर्मपाल बीच में आ गया, हटो यहाँ से, हटो। आई थिंक इसको भी अपना अटेंशन चाहिए थोड़ा सा। बट एनीवेज, तो यहाँ पर मोर ओवर प्राइस जो है अभी इस जोन में आ गई, तो आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीक कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्लोजिंग किस तरह से होती है। मैं जो मोस्ट प्रॉब्ली मूवमेंट देख रहा हूँ जो हमको देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पर आए थोड़ा सा हल्का बाउंस करके, एंड ज़्यादा बेटर थोड़ा सा ये रहेगा कि प्राइस जो है वो $50,500 पे आए और फिर नेक्स्ट जो जंप है वो करे। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो हो जाता है तो एक हमारा अच्छा यहाँ पर डबल बॉटम बन जाएगा। और साथ में अगर आप देखोगे करंटली ना, यहाँ पर आरएसआई के अंदर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है और ये डेली कैंडल में है। देखो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर नीचे की तरफ आ गई है, मतलब डेली क्लोज के अकॉर्डिंग नीचे यहाँ पर है। एंड आरएसआई जो है वो अभी भी यहाँ पर ऊपर है, तो उसी अकॉर्डिंग लास्ट जो विक गई थी रीसेंट डंप के अंदर वो 49 तक की थी यहाँ पर, तो उसी अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आ जाता है तो थोड़ा वो बेटर प्ले आउट हो सकता है। बट वील हैव टू वेट एंड सी किस तरह का मूवमेंट यहाँ पर होता है। बाकी आपका क्या यहाँ पर एनालिसिस है, आपको क्या लगता है बिटकॉइन प्राइस $50,500 तक जाएगी, या आपको लगता है उससे लोअर, या फिर आपको लगता है कि यहीं से बाउंस कर जाएगी? यू लेट मी नो। बाकी जहाँ तक ऑल्ट कॉइन्स की बात हो रही है, तो यू ऑलवेज नो कि मैं आई ट्राई टू शेयर इट कि जब मार्केट में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिखे, जैसे अभी जो ये डंप आ रहे हैं, तो अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडल मूवमेंट जो है वो थोड़े से यहाँ पर बन जाए, तो एक क्लैरिटी थोड़ी सी मिले। उसके बाद आपसे जो मैं क्विक ट्रेड्स के लिए ऑल्ट जो है वो शेयर करूँगा, जैसे प्रीवियसली भी आपके साथ शेयर करें। तो अभी आई एम स्टिल वेटिंग, जब होगा तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू एंड शेयर विद यू गाइज। बट इन द मीन टाइम डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कौन से ऑल्ट्स हैं जिनको आप देखते हैं यूजुअली इन टर्म्स के अंदर, मेंशन करना, तो उनको भी मैं देखूंगा, उनमें से आपके कुछ सजेशन जो मैं पिक करूंगा एंड आई विल सी, अगर लगता है तो उनको फिर वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश यहाँ पर मैं करूंगा। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइज, हम बात करेंगे वजीरेक्स हैक के बारे में। एंड वजीरेक्स हैक को लेके कुछ अपडेट्स हैं जो यहाँ पर आए हैं। वैसे अगर आप वजीरेक्स हैक के साथ इंपैक्टेड हैं तो जब से हैक हुआ है वी हैव बीन ट्राइंग कि रेगुलरली आपको यहाँ पर अपडेटेड रखें। तो इसलिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दो वीडियोस जो मैं आपको मोर ओवर बोलूँगा, 2 या 3 वीडियोस चेक करने के लिए। एक तो आप ये वीडियो देखना जो हमने पॉलीगॉन के सीआईएसओ के साथ किया था, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे वजीरेक्स का हैक हुआ और क्या गलतियां यहाँ पर रही थी, क्या सिक्योरिटी मिसेस जो थे यहाँ पर हुए थे। तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा हैक किस तरह से पॉसिबल हुआ। साथ में रिसेंटली हमने बात करी थी यहाँ पर हैकर ने फंड मूव करने स्टार्ट करें टोर्नेडो कैश के ऊपर, तो उसको भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे टोर्नेडो कैश यहाँ पर वर्क करता है, क्यों हैकर उसको यूज़ करते हैं। एफिडेविट के भी और बाकी वीडियोज़ भी हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। अब सबसे पहले अपडेट ये है कि अभी रिसेंटली वजीरेक्स ने टाउन हॉल किया था जहाँ पर उन्होंने बोला था कि मॉरेटोरियम के लिए हमने सिंगापुर में फाइल कर दिया, 6 महीने लगेंगे और उसके बाद जो रेजोल्यूशन आएगा उसके बेसिस पे भी जो रिमेनिंग क्रिप्टो है हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसी को लेके और अपडेट दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। पहली चीज़ ये, अभी जो हैक्ड फंड थे वैसे पिछले 2 महीने से तो हैकर ने इतना कुछ मूवमेंट किया नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने मूव करना चालू किया। एट दिस टाइम अभी तक 7600 इथीरियम जो है, जो बन जाते हैं $7.2 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो, उन्होंने यहाँ पर टोर्नेडो कैश के अंदर मूव यहाँ पर कर दिए हैं। टोर्नेडो कैश क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके लिए मैंने आपको बताई दिया, ये प्रीवियस वीडियो यहाँ पर आप देख लेना। अभी हैकर के पास जो रिमेनिंग बन जाते हैं वो है यहाँ पर 54,000 इथीरियम और कुछ क्रिप्टो विच इज़ वर्थ $129 मिलियन, जो ऊपर नीचे होता रहता है एज प्राइस मूव्स, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन,
वजीरेक्स ने यहाँ पर जब टाउन हॉल किया था उसके बाद इन्होंने क्वेश्चंस वगैरह के कुछ आंसर किए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने भी पूछे थे जिसमें से थोड़े बहुत पिक हुए, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट वाले तो पिक नहीं हुए। एंड उनका उन्होंने आंसर किया और रिसेंटली ब्लॉग भी पब्लिश किया जिससे कुछ चीज़ें क्लियर हुई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है जो हम स्टार्टिंग से उठा रहे हैं कि भाई हैकर के फंड जो हैं वो यहाँ पर 45% हैकर ने चोरी कर दी, जो हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो वैसे 52 होनी चाहिए, बट एनीवेज साथ में यहाँ पर आईएनआर जो बोल रहे थे सेफ है उसकी भी 34% फ्रीज यहाँ पर हो गए। क्रिप्टो आपने लोगों के पिछले इतने 2 महीनों से फोर्सफुली होल्ड करके रखे हुए हैं। और अब जब लीगल एक्सपेंसेस की बात आती है तो वहाँ पर भी 100 करोड़ आपने जो निकाले हैं वो यूज़र के फंड में से निकाल लिए। तो ये क्यों निकाले, अपने फंड में से क्यों निकाले, तो उसका आप आइडिया दो। तो उसको लेकर उन्होंने बोला क्योंकि हम रीस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं यहाँ पर मॉरेटोरियम को लेके, तो उसमें एक्सपेंसेस होंगे। साथ में अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली इसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग जो ये प्रोसेस होगा उसके अंदर ऑपरेशनल कॉस्ट जो रहेगी वजीरेक्स प्लेटफॉर्म की, उसमें ये पैसे लगेंगे। साथ में लीगल प्रोसीडिंग्स हो गई, बाकी जो भी कॉस्ट हो गई। तो ओवरऑल ये है, ओवरऑल आप ये समझ लो कि वजीरेक्स के ऊपर क्योंकि भी ट्रेडिंग नहीं हो रही तो उनका ये बोलना है कि हमको एक्सचेंज को चालू रखना पड़ेगा, उसमें सर्विसेज वगैरह होंगे, ऑपरेशन होगा, फिर लीगल कॉस्ट भी है, रिस्ट्रक्चरिंग करें, सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट 6 महीने के अंदर जो भी खर्चा पानी होता है, चाहे चाय भी आ जाएगी मेरे ख्याल से वजीरेक्स के ऑफिस में, या जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, वो ये 100 करोड़ में से वो यूज़ करेंगे। और ये 100 करोड़ जो है वजीरेक्स के खुद के नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के उन्होंने शेयर किया। उन्होंने ये भी जो पूरा का पूरा जो बोझ है ये यूज़र के ऊपर डाल दिया। इनफैक्ट लीगल कॉस्ट की जब बात आती है तो अभी क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो लीगल केस, लीगल राउट लेने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको सिंगापुर वाला वो इतना सही नहीं लग रहा है। तो लोग अलग अलग प्रेफरेंस से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, जिसको मॉरेटोरियम सही है वो सपोर्ट कर रहा है, जिसको नहीं सपोर्ट करना वो लीगल केस कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी जब लीगल केस होंगे ना, तो वो लीगल केस भी जब फाइट होगी तो वहाँ पर जो वकील वगैरह हायर होंगे उसकी फीस भी कहाँ से निकल के आएगी आप बताओ। यही 100 करोड़ में से जो, क्योंकि जो भी खर्चा आ रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, चाहे लीगल फीस हो चाहे कुछ भी हो, चाहे यूजर ही हमारे ऊपर केस कर रहे हो, तो उन्हीं यूजर का पैसा निकाल के उनके अगेंस्ट में केस फाइट करेंगे। तो ये एक वियर्ड चीज़ है। मतलब क्या बोलो, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वजीरेक्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी लेके मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस यहाँ पर निकल के आते हैं, एवरीथिंग विद वट एवर दे हैव डन टिल नाउ। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं कि अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वजीरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग कब चालू होगी। तो ट्रेडिंग को लेके यहाँ पर वजीरेक्स ने ये बोला कि जब तक ये सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है ये पूरा फिनिश नहीं हो जाता, जिसमें एटलीस्ट 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, इतना उन्होंने बोला है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि तब तक ट्रेडिंग जो हो वो एनेबल नहीं होगी। तो मतलब 6 महीने तक आप ये मान लो वजीरेक्स के ऊपर कोई भी ट्रेडिंग जो है यहाँ पर होगी नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या यहाँ पर पॉसिबल है कि मोर देन 100% फंड जो है जो चोरी हो गए हैं वो यहाँ पर रिकवर हो जाए। तो उन्होंने ये बोला कि इसके ऊपर अभी तो पॉसिबल नहीं है कि 100% यहाँ पर रिकवरी होगा इन टर्म्स ऑफ टोकन, क्रिप्टो टोकन्स। लेकिन आईएनआर में हो सकता है कि यहाँ पर जो आपको रिटर्न है वो पूरा मिल जाए। फॉर एग्जांपल आप जब हैक हुआ था आप 10,000 रुपीज़ की क्रिप्टो होल्ड करते थे, उसमें से 45% या 42% हैकर चोरी करके चला गया। तो अब जब टोकन होल्ड करते थे, अगर आने वाले टाइम पे टोकन्स की प्राइस बढ़ जाती है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको 10,000 रुपीज़ की जो पूरा अमाउंट था वो मिल जाएगा। टोकन की बात नहीं है, मतलब वो अमाउंट मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल हो सकता है आईएनआर टर्म्स में। लेकिन क्रिप्टो टोकन की टर्म्स में अगर आप मानना चाहते हो तो वो हाईली पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। और इनफैक्ट इन्होंने टाउन हॉल में बोला भी था कि रिकवरी तो इतनी ज़्यादा पॉसिबल लग नहीं रही, मैक्सिमम लोगों को 52 to 57% जो है वो मिल सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, रीस्ट्रक्चरिंग में। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने ये बात करी कि यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे लोगों को जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जैसे अभी भी बहुत लोग, जैसे कोई बिटकॉइन होल्ड करता था तो उसके तो बिटकॉइन उसके पास हैं, ठीक है, लेकिन जो शीबा होल्ड करता था या पेपे होल्ड करता था वो भी चोरी यहाँ पर हो गए। तो उनको कैसे मिलेंगे, क्योंकि वजीरेक्स के पास तो है नहीं है टोकन लोगों को देने के लिए जो होल्ड करते थे। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि हम रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं, वही प्लान जो ये पहले करने वाले थे कि बच्चे कुछ जो टोकन है लोगों के जो चोरी नहीं हुए उसमें से निकाल के वो दूसरे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर देंगे। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू ये निकालेंगे, इन्होंने 18 जुलाई को जो स्नैपशॉट लिया था ना, वहां पर आपके जो टोकन की पोर्टफोलियो की वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अभी जो क्रिप्टो टोकन की अमाउंट है वो आपको ये देंगे। और कौन से टोकन आप लेना चाहते हो उसका भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। आप बिटकॉइन लेना चाहते हो, कोई दूसरा कॉइन लेना चाहते हो, वो भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपको जो यहाँ पर दिए जाएंगे टोकन भी रिस्ट्रक्चरिंग में, उसकी वैल्यू जो है एट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग तो पिकअप वो करेंगे, लेकिन आपको जो देंगे वो अब आपके टोकन की प्रेजेंट वैल्यू नहीं देखेंगे, वो 18 जुलाई को क्या वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आई होप इससे क्लियर हो गया। और फ्यूचर में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए अगर कोई रिकवरी होती है एसेट्स की या टोकन आते हैं, तो उसमें भी वो स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग आपको टोकन जो है दिए जाएंगे, भले ही उस टोकन की प्राइस जो आगे हो जाएगी। तो ये नहीं फर्क पड़ता आपने कितने क्रिप्टो यहाँ पर होल्ड किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर
आप 10 इथीरियम होल्ड करते थे, तो जब आपको रिटर्न करेंगे तो वो आपको 10 इथीरियम नहीं देंगे, वो आपको आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि उस टाइम पे 10 इथीरियम की वैल्यू आप मान लो यहाँ पर कम से कम $20,000 थी। तो आपको जो है 20,000 और इथीरियम, ये मान लो आप आपके पास इथीरियम थे 20, ठीक है, उसकी टोटल वैल्यू स्नैपशॉट के टाइम पे थे 20,000 की। अब आज से 6 महीने बाद इथीरियम की प्राइस हो जाती है 4,000, ठीक है, लेकिन आपको जब वो वापस रिटर्न करेंगे तो आपको 20,000 के अकॉर्डिंग ही इथीरियम यहाँ पर देंगे, वो आपको नए प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं देंगे। तो वैसा ये रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस जो है ये काम करेगा। एंड ये आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पहले भी कि रिस्ट्रक्चरिंग में नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, शायद ये भी यही करेंगे। तो ये और एक पेन यहाँ पर बन गया कि मतलब सारी यहाँ पर जो चीज़ है, राइट, फ्यूचर टोकन्स के अंदर भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब टाइमलाइन की बात करते हैं, टाइमलाइन वाइज अकॉर्डिंग इनके होना क्या वाला है। तो अभी ये इन्होंने सप्लीमेंट्री एफिडेविट जो है 10 सितंबर, मतलब आने वाले 3 दिन के अंदर ये फाइल कर देंगे। फिर क्रेडिटर्स जो है उनका जो रिस्पॉन्स है वो फाइल करना है, क्योंकि बेसिकली ये मॉरेटोरियम जो ये अप्लाई कर रहे हैं, अगर यूजर्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया ना 50% या 75% जो उसकी फेवर में अगर नहीं आते हैं, तो ये मॉरेटोरियम पास ही नहीं हो सकता, कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सिंगापुर में। तो लोगों का उस पर सपोर्ट करना ज़रूरी है, तो वो सपोर्ट होगा तो उसके बाद ये धीरे धीरे प्रोसीजर्स होंगे ओवर अ पीरियड टाइम, जिसमें 6 महीने यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। अब इसी को लेके मॉरेटोरियम को लेके आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले एप्लीकेशन में इन्होंने ये नोटिफिकेशन डाल दिया था कि मॉरेटोरियम को आप सपोर्ट करते हो कि नहीं। सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन तो दे दिया, लेकिन जिन लोगों को नहीं सपोर्ट करना है उसका कुछ ऑप्शन दिया नहीं, जिसको लेके बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई अगर हमको नहीं सपोर्ट करना है तो उसका भी तो ऑप्शन डालो ना, तुमने तो वन वे डाल दिया कि हाँ सपोर्ट करना ही करना है। तो वो वाली चीज़ भी उन्होंने यहाँ पर करी। बट उसके बाद भी क्योंकि ये सपोर्ट चाहिए, कल वजीर एक्स ने यहाँ पर ईमेल भेजना चालू किया लोगों को कि आपने एप्लीकेशन के ऊपर मॉरेटोरियम को सपोर्ट किया था, तो इसी को लेके हम आपको ईमेल कर रहे हैं, आप ईमेल पे रिस्पांस दीजिए कि मैं सपोर्ट करता हूँ मॉरेटोरियम को, और ये 8 सितंबर से पहले आप कर दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमको कोर्ट में सारी चीज़ें करनी है, आपका नाम डिस्क्लोज वगैरह नहीं करेंगे। तो ये यूजली उन्होंने उनको अप्रोच किया था जिन्होंने मॉरेटोरियम को साइन किया था, लेकिन उसके बाद जब हमने ये पब्लिश किया कि ऐसे ईमेल आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हमने तो साइन भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, फिर भी हमको ये ईमेल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि वजीर एक्स ने ऑलमोस्ट सबको जो है ये ईमेल भेज दिया, जिन लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया उनको भी ये ईमेल भेज रहे हैं, जो और एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग, राइट। तो ये बेसिकली अभी तक के लिए गाइज यहाँ पर ये अपडेट है वजीर एक्स को लेके। अब वील हैव टू सी आगे चीज़ें जो हैं किस तरह से होती हैं। मतलब आई थिंक मिनिमम जो है 6 महीने का टाइम तो यहाँ पर इन्होंने बोला ही है कि 6 महीने यहाँ पर लग जाएंगे। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हमको क्या करना चाहिए, हमको मॉरेटोरियम को साइन करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। तो मैं देखो इस चीज़ के ऊपर ना मैं खुद इसलिए कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन दी एंड देखिए ये आपका पैसा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो जितना पैसा मिल जाए उतना इज़ इनफ, जितना जल्दी मिल जाए उतना इज़ इनफ, वो मॉरेटोरियम के साथ दे आर हैप्पी। तो अगर उनको वो करना है तो वो कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो मॉरेटोरियम के साथ हैप्पी नहीं है, उनको 100% चाहिए और वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें हों, तो वो लीगल राउट यहाँ पर ले रहे हैं, तो वो लीगल राउट ले सकते हैं। तो सबकी अलग अलग प्रेफरेंस है, तो आप यहाँ पर डिसाइड करिए आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप्स भी हैं जो साथ में आ रहे हैं और लीगल केसेस के लिए चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं और कोर्ट में भी जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कुछ केसेस यहाँ पर फाइल भी हुए हैं। इनफैक्ट कॉइनस्विच कुबेर ने भी यहाँ पर मॉरेटोरियम के अगेंस्ट में, मतलब इन अ वे यहाँ पर वजीर एक्स के अगेंस्ट में फाइलिंग कर दी है केस की, क्योंकि उनको भी अपना पैसा पूरा का पूरा यहाँ पर चाहिए। तो सब अलग अलग तरीके से अपना राउट ले रहे हैं, तो आप भी इस अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करिए कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। मेरे से बेटर ये खुद आप डिसाइड कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन यहाँ पर लीजिए। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी हो तो उसको भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू कवर इट इन फ्यूचर। एंड इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो के अंदर क्या आपके व्यू पॉइंट्स है, डू लेट मी नो। एक और चीज़ जो मैं और बोलूँगा, रिसेंटली बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बाइनेंस की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है, तो वी आर ट्राइंग टू गेट देम ऑन द चैनल। कोई एएमए वगैरह उनकी टीम से एटलीस्ट हम करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ आंसर्स यहाँ पे मिले। लेकिन एक्चुअली में डील किया, क्योंकि वजीर एक्स, एक चीज़ तो आप समझ लो, क्रिप्टो हैंडल करता था यहाँ पर वजीर एक्स, आईएनआर हैंडल करता था वजीर एक्स, सारी चीज़ें हैंडल ओवरऑल यहाँ पर वजीर एक्स ही कर रहा था, लेकिन वजीर एक्स की टीम के कारण ये हैक यहाँ पर हुआ। अब एंड में वो ब्लेम तो डाल रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, डेफिनेटली उनकी तरफ से स्टेटमेंट आए तो इट्स गुड, लेकिन पूरी स्टोरी क्या हुई, मतलब एक्चुअली में ओन कौन करता है उसको लेके भी हम क्लैरिटी देंगे। लेकिन एक चीज़ आप समझ लो, वजीर एक्स ने जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर करी है ना, क्रेडिबिलिटी तो कहीं रही नहीं, जो पहले थी वो तो बिल्कुल खत्म हो गई, और उससे दिख रहा है कि एक्चुअली में व्हेन दे डू स्टफ तो इतने क्लियर है नहीं जितने हैं। तो हो सकता है बाइनेंस वजीर एक्स डील के अंदर भी इनकी तरफ से ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं, दो ताली तो हमेशा दो हाथ से बजती है, लेकिन इनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होंगी जिसके कारण ये पूरा कन्फ्यूजन बना है, क्योंकि इन दी एंड बेचा तो इन्होंने ही था ना, किसी और ने थोड़ी ना बेचा था। तो वही चीज़ है, बट उसके ऊपर ओवरऑल आई मेक अ वीडियो एंड आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ट्विटर पे तो मैंने पोस्ट किया, लेकिन और बेटर तरीके से आई मेक अ वीडियो एंड शेयर विद यू गाइज, ताकि आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आए कि हुआ क्या था पूरा ये ड्रामा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है।
एंड आई विल शेयर विद यू गाइस, राइट गाइस। आज का वीडियो अगर आपको अपडेट अच्छा, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड बाकी वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड, मार्केट अपडेट्स एंड बाकी चीज़ें भी आई कीप ऑन पोस्टिंग। ऑल्ट्स को जैसे मैंने बात करी उसको लेके भी आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, जब होगा तब आपसे मैं वीडियो जो है लाके शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय। लाइक करना मत भूलना, बाय बाय।